राधा रानी की जन्म स्थली बरसाने में हिंदू प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचे। विश्व भर में बरसाने की होली अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। आज विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई। हंसी, ठिठोली, गाली, अबीर, गुलाल तथा लाठियों से खेली जाने वाली इस लठमार होली का आनंद देश विदेश के कोने कोने से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने राधा रानी के धाम बरसाने पहुंचकर आनंद लिया। अपने आप को इस होली में सम्मिलित होकर धन्य माना जाता है कि देवलोक से देवता भी इस होली को देखने के लिए किसी न किसी रूप में बरसाना में उपस्थित होते हैं। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी जी के धाम बरसाने की कुंज गलियों और रंगीली चौक का अद्भुत अलौकिक दृश्य देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु लाडली जी के धाम पहुंचे। रंगीली चौक पर लठमार होली का अनूठा नजारा देखने को मिला। नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर बरसाना की राधा रानी सखियों ने प्रेम भरी लाठियां जमकर बरसाई। इस दौरान ब्रज की होलियों का संगीत और हंसी ठिठोली के साथ अबीर गुलाल के अद्भुत रंग के साथ इस होली को देखने को मिले। द्वापर युग से चली आ रही इस परंपरा को नंदगांव और बरसाने वासी अनुसरण करते आ रहे हैं। ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की अनूठी मिसाल है। ब्रज के कण कण में भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की झलक देखने को मिलती है। कहा जाता है कि बरसाना की कुंज गलियों में इस होली के लिए अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवता भी किसी न किसी रूप में इस प्रेम भरी होली में शामिल होते हैं। राधा की जन्मभूमि बरसाना में यहाँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर नंदगांव के लोग होली खेलने के लिए आते हैं। बरसाने की महिलाएं इसे लठमार होली खेलती हैं और दशमी पर रंगों से होली खेली जाती है। इस परंपरा के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना होली खेलने आते थे। होली की मस्ती में राधा अपनी सखियों से श्री कृष्ण और उनके साथियों पर डंडे बरसाती थी। तभी से बरसाना में लठमार होली की परंपरा चली आ रही है। ब्रज की जो होली है, रंगीली होली, नंदगांव बरसाने की जो होली है, वो कृष्णकालीन इतिहास की होली है। ठाकुर जी के समय से वो होली चली आ रही है और आज का जो उत्सव है वो बरसाना की लठामार होली का उत्सव है। ब्रज की होली देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हमारे ब्रज में गाई जाए कि देख देख या ब्रज की होली, ब्रह्मा मन ललचाए। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े होकर इस होली के रंग को देखकर मन में पछताते हैं कि हम ब्रह्मा क्यों बने, हम ब्रज में गोप ग्वाल होते इन ब्रजवासियों की तरह तो होली का आनंद लेते। देख देख या ब्रज की होली, ब्रह्मा मन ललचाए। ऐसो रस बरसे बरसाने, रस नहीं ऐसो रंग बरसे बरसाने, जो रस तीन लोक में नाए। त्रिभुवन में, तीनों संसारों में ऐसा कोई रस नहीं है जो इस रस की तुलना कर सके, जो नंदगांव बरसाने की रंगीली गली की रंगीली होली में उमड़ता है। ब्रह्मा मन ही मन पछतायो, नारद हुको मन ललचायो, और शकल देवता शोभ मना में, हम चौना भये ब्रज ग्वार, कि हम ब्रज में गोप ग्वारिया का स्वरूप लेकर क्यों पैदा नहीं हुए। आज होते तो इनके साथ में ये जो आनंद है, जो ये गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, रंग मचा रहे हैं, इस रंग से हम वंचित क्यों रह गए। ये नंदगांव बरसाने की होली का थोड़ा सा स्वरूप है। लठमार होली जो कि हमारे यहाँ नंदगांव और बरसाना दोनों गांव में एक एक गली है जिसका नाम रंगीली गली है। वहीं पर यह रंगीली प्रेम पगी लठामार होली खेली जाती है, प्रेम में डूबी हुई। और यहाँ पर रसिया पद गायन, उनके साथ साथ में गाली का भी गायन होता है। गाली आज तरह की जो फुहड़ गाली है वो वाली गाली नहीं, साहित्यिक ब्रज भाषा वाली गाली, जैसे कि नीचे तो पे छींट को। ठाकुर जी अपनी सखियों को बता रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं और उनसे आनंद भी ले रहे हैं, ठाके भी लगा रहे हैं उनके साथ में कि नीचे तो पे छींट को रे, ऊपर गोटादार। कि ठाकुर जी की सखियों, तुम्हारा सुंदर स्वरूप कितनो बनो भयो, कितनो सुंदर बनो भयो। नीचे तो पे छींट को रे, ऊपर गोटादार,
अरे घूंघट खोल दिखाए दे तेरे नारंगी से गाल बजाए गयो रे मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयो रे। साहित्यिक होली है, भाव की होली है, जहाँ सब कुछ आज यह कहा जाता है ब्रज में कि वो नित्य गोलोक वृंदावन जहाँ पर ठाकुर जी अपने समस्त परिकर के साथ में आकाश में विराजमान है, वो द्वापर का युग, वो द्वापर का गोलोक आज ऊपर से उतरकर नीचे यही नंदगांव बरसाने में होली खेलने के लिए प्रकट हो रहा है। जो आनंद उमड़ेगा वो देखने लायक है, देव दुर्लभ है, भाव की यहाँ लीला है। कुछ लोग दुष्प्रचार भी हमारी होली का हुआ है कि ऐसी फुहड़ता है, देखिए गाली देते हैं कि ऐसी गाली देते हैं। वो गाली कुछ लोग जिनको साहित्य का ज्ञान नहीं है, बाहर के जो लोग हैं वो लोग फुहड़ता फैलाते हैं अवश्य अलग अलग जगह, किंतु यहाँ की जो गालियां हैं वृंदावन बानिक बन्यो अरे भ्रमर करे गुंजार, यहाँ की गालियों में श्री ठाकुर जी श्री जी की महिमा का वर्णन है। वृंदावन बानिक बन्यो जहाँ भ्रमर करें गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका कोई दूल्हे नंद कुमार बजाए गयो री मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयो री। राधे राधे। यहाँ राधा रानी के भेष में होली खेली जाती है। वो नंदगांव से आते हैं, वो कृष्ण के रूप में आते हैं, उन्हें हम राधा के रूप में उन्हें खेलते हैं। अद्भुत नज़ारा होता है, अच्छा नज़ारा होता है, अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद में रह जाता है। लठमार होली खेलने के लिए हम सभी बरसाने में जितने भी स्त्रियां हैं, जो बहुएं हैं, वो सभी यहाँ पे राधा रानी की सखियां बनती हैं और हम सखियां स्वरूप भी अब यहाँ खेलेंगे। और नंदगांव से जो जेंट्स लोग यहाँ पे आते हैं वो कृष्ण स्वरूप आते हैं, वो भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं, यहाँ आएंगे और हम सभी राधा रानी की सखियों पर अपनी लाठी से उनके ढाल पर प्रहार करेंगे। लाठी पर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है मेहनत करने की, बस हल्का तेल लगा के उसको रख दिया जाता है और उसके बाद फिर जब कृष्ण भगवान स्वरूप जो जेंट्स यहाँ आएंगे नंदगांव के, उनसे होली खेलेंगे। चोट ऐसी आती नहीं है और अगर किसी को चोट आ जाती है तो ये हमारी जो रज है बरसाने की रज ही काफी होती है। लठमार होली हमारे यहाँ होती है। नंदगांव से लोग आते हैं, वो लठमार होली को खेलने के लिए आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं। उनमें से कोई भी कृष्ण हो सकते हैं, उनका स्वरूप होता है, क्योंकि आज साक्षात कान्हा जी हमारे यहाँ लोग होली खेलने आएंगे और यहाँ बरसाने में राधा रानी का रूप हम है, जो कि राधा रानी होली खेलेंगी। किसी के भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं और खेलेंगे वो। तो यही लठमार होली होती है नंदगांव की रस्म। क्या भाव होता है होली का? प्रेम का भाव होता है। कितने समय से इसकी तैयारी करती है, क्या किस तरीके से होली को खेलते हैं? सबसे पहले यहाँ पे लट्टूमार होली होती है, फिर उसके बाद बरसाने से लट्टूमार होली होकर ये होली पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में आरंभ हो जाती है। तो शुरुआत यहीं से होती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।